प्रश्नोत्तर के 32वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, मन का स्वरूप क्या है? तब महर्षि ने कहा, मन अहंकार के विचार से भिन्न नहीं है। मन तथा अहंकार एक ही हैं। उसकी बुद्धि, स्मृति इत्यादि शक्तियां भी मन ही है। मन, बुद्धि, चित्त, जिसमें संचित वासनाएं, संस्कार रहते हैं, तथा अहंकार, ये सब एक मन ही है। यह ऐसा है जैसे किसी मनुष्य को उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम दिए जाते हैं। वैयक्तिक जीव इस अहंकार से भिन्न कुछ भी तो नहीं है। महर्षि, हम मन के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? सभी विचारों में सबसे मूल्यवान विचार देखोगे तो अहंकार का, अहम भाव का विचार सबसे अधिक महत्व का लगता है। व्यक्तित्व विचार अन्य सब विचारों का मूल है, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति या विचार किसी व्यक्ति विशेष के विचार के रूप में ही प्रकट होता है और अहंकार से स्वतंत्र उसका अस्तित्व कहीं भी नहीं देखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अहंकार विचार प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। प्रथम पुरुष मैं को ही तुम, वह इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष दिखाई देते हैं। यदि मैं नहीं होऊंगा तो दूसरे तथा तीसरे भी नहीं होंगे। जैसे कि नींद में तुम नहीं होते तो ये संसार भी तो नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि तीनों पुरुषों का साथ साथ उदय और अस्त होता है। इसलिए इस मैं या व्यक्तित्व के अंतिम कारण का अन्वेषण करना चाहिए। यह मैं कहाँ से उत्पन्न होता है? इसे अंदर ढूंढिए तो वह अदृश्य हो जाता है। यह ज्ञान मार्ग है। जब मन अपने स्वरूप का निरंतर अन्वेषण करता है तो अंत में यह ज्ञान होता है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह सबके लिए सीधा और सरल मार्ग है। मन विचार समूह मात्र है। सब विचारों का मूल अहंकार का विचार है। इस प्रकार केवल अहम का विचार ही मन है। अहंकार का विचार, उसका जन्म व्यक्ति का जन्म है और उसकी मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु है। नींद में तुम्हारे अहम का विचार भी खत्म हो जाता है। तुम स्वयं को भी नहीं सोच पाते, इसलिए नींद में कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। अहम विचार के उत्पन्न होने पर शरीर के साथ गलत तादात्म्य होता है। अहंकार का विचार त्याग कर दो। जब तक मैं जीवित है तब तक दुख, द्वंद्व, शोक, पीड़ा ये सब रहेंगे। जब मैं का अस्तित्व लुप्त होता है तो शोक नहीं रहता। हाँ महर्षि, लेकिन जब मैं अहंकार के विचार को पकड़े रहना चाहता हूं तो अन्य विचार उत्पन्न होते हैं, मुझे परेशान करते हैं। देखिए कि ये विचार किसके हैं तो वे अदृश्य हो जाएंगे। बार बार ढूंढिए कि विचार किसको उठते हैं, कौन इन विचारों को पकड़े रहना चाहता है। तब अन्य विचार लुप्त हो जाएंगे। अहम विचार उनका मूल है, उसे पकड़े रहिए तो वे लुप्त हो जाएंगे। महर्षि, जब अहंकार द्वारा शुरू करते हैं प्रश्न करना तो उसी की असत्यता को कैसे प्रकट कर देगी उसी के विचारों की कल्पना? अहम विचार जहां से उत्पन्न होता है उस मूल स्रोत में जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप अहंकार के दिखावे के अस्तित्व से परे हो जाते हैं। महर्षि, लेकिन क्या अहम वृत्ति उन तीनों रूपों में एक नहीं है जिनमें अहंकार स्वयं को प्रकट करता है?
योग वासिष्ठ तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ अहंकार को 3 रूपों वाला बताते हैं। सही है, अहंकार को स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, इन 3 शरीरों वाला बताया जाता है, लेकिन यह केवल विश्लेषणात्मक निरूपण के लिए है। यदि अन्वेषण की पद्धति को अहंकार के रूपों पर आश्रित बनाना पड़े तो किसी भी प्रकार की गवेषणा असंभव हो जाएगी, क्योंकि अहंकार असंख्य रूपों को धारण कर सकता है। इसलिए आत्मानुसंधान के लिए आपको अहंकार का एक ही अहम वृत्ति वाला रूप है, ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। पर महर्षि, शायद ज्ञान प्राप्ति के लिए इतना काफी न हो। अहंकार की वृत्ति के सूत्र को पकड़कर आत्मा का अनुसंधान करना ऐसा है जैसे कुत्ता सूंघकर अपने मालिक को पा लेता है। मालिक चाहे अनजाने दूर के स्थान में हो, लेकिन यह कुत्ते के मार्ग में विघ्न नहीं बनता। उस प्राणी के लिए अपने मालिक की गंध ही पर्याप्त संकेत है। उसके वेश की, आकार की, ऊंचाई इत्यादि की जानकारी जरा भी आवश्यक नहीं है। कुत्ता उसे ढूंढते समय उसकी गंध को एकाग्रता से सूत्र की तरह पकड़े रहता है और अंत में उसे पाने में सफल होता है। महर्षि, मन के दूसरे विचारों को छोड़ करके इस अहंकार के विचार के मूल की तलाश को ही हम आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग क्यों मान लें? यह प्रश्न फिर से अनुत्तर रहा है। यद्यपि मैं या मैं हूं का भाव दुनिया के व्यवहार में अहम वृत्ति माना जाता है, लेकिन वस्तुतः यह मन की अन्य वृत्तियों की तरह साधारण वृत्ति मात्र नहीं है, क्योंकि परस्पर असंबद्ध अन्य सब वृत्तियों से भिन्न यह अहम वृत्ति मन की दूसरी सब वृत्तियों से तात्विक रूप से संबद्ध है। अहम वृत्ति के बिना अन्य कोई भी विचार नहीं टिक सकता। सभी विचारों के मूल में ये अहंकार का विचार ही है। मैं हूं, इस विचार के लिए ही सभी विचार जरूरी हैं। सारे सुख अहम के लिए जरूरी है, लेकिन स्वयं अहम वृत्ति मन की अन्य वृत्तियों के बिना भी स्वतंत्र रूप से रह सकती है। केवल मैं का विचार अन्य विचारों के बिना भी रह सकता है, लेकिन अन्य विचार मैं के विचार के बिना नहीं रह सकते। इस कारण मैं के विचार की वृत्ति अन्य सब वृत्तियों से मूलभूत रूप से भिन्न है। इससे यह स्पष्ट है कि अहम वृत्ति के मूल की तलाश अहंकार के किसी एक रूप के आधार की तलाश नहीं है, बल्कि उस मूल स्रोत की तलाश है जहां से मैं का भाव प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, अहम वृत्ति रूप अहंकार के मूल की तलाश एवं उसकी प्राप्ति आवश्यक रूप से अहंकार तथा उसके प्रत्येक संभावित रूप से परे होने का मार्ग है। महर्षि, मैंने ये तो स्वीकार कर लिया कि जो ये अहम वृत्ति है, इसमें अहंकार के सभी रूपों का समावेश हो जाता है, तो फिर आत्म साक्षात्कार के लिए केवल इसी वृत्ति का आश्रय क्यों लिया जाए? क्यों इसी विचार पर टिके रहना चाहिए? क्योंकि केवल वही आपके अनुभव का अपरिहार्य सबसे जरूरी सूत्र है और उसके मूल की तलाश करना ही एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है जिसका आत्म साक्षात्कार के लिए आप आश्रय ले सकते हैं। कहा जाता है कि अहंकार का एक रूप कारण शरीर है, गाढ़ी निद्रा की अवस्था है, लेकिन आप उसे अपनी तलाश का क्षेत्र कैसे बना सकते हैं? गाढ़ी निद्रा में आप कुछ भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वहां आपका व्यक्तित्व ही नहीं रहता। जब अहंकार उस रूप का आश्रय लेता है तो आप
गहरी नींद के अंधकार में डूबे रहते हैं। लेकिन महर्षि, अहंकार तो बहुत सूक्ष्म है, अमूर्त है, अत्यंत अग्राह्य है, जिसे उसकी जागृत अवस्था में की गई तलाश से पकड़ पाना असंभव सा लगता है। नहीं, अहम वृत्ति के मूल का अन्वेषण अहंकार के पूरे अस्तित्व को स्पर्श कर सकता है और करता है। इस कारण अहंकार के रूपों की सूक्ष्मता तथा अग्राह्यता विशेष महत्व नहीं रखती, जबकि एकमात्र लक्ष्य आत्मा की पूर्णता है। महर्षि, जो किसी भी तरह से अहंकार के आश्रित नहीं है, तब अहंकार विषयक अन्वेषण उपयोगी क्यों है? क्यों हम अहंकार की खोज करें, मैं की खोज करें, उसे ढूंढें? देखो, कार्यकारी रूप में अहंकार का केवल एक लक्षण है। अहंकार शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा तथा अचेतन रूप के बीच गांठ रूप है। इस कारण उसे चित जड़ ग्रंथि कहा जाता है। अहं वृत्ति के मूल के अन्वेषण के दौरान आप अहंकार के तात्विक चिद्रूप पहलू का आश्रय लेते हैं। इस कारण आपका अन्वेषण आपको अवश्य आत्मा के शुद्ध चैतन्य के अनुभव की ओर ले जाता है। आपको अपने आप में शुद्ध अहंकार का तथा अहम विचार का भेद अवश्य करना चाहिए। अहम विचार वस्तुतः विचार मात्र है, इसलिए वह दृष्टा और दृश्य का आश्रय लेता है, उसे देखता है, सोता है, जागता है, खाता है, सोचता है, मरता है और फिर जन्म लेता है। लेकिन शुद्ध अहम, शुद्ध सत्ता या अस्तित्व है, जो अज्ञान तथा विचार रूप भ्रम से मुक्त है। यदि आप निर्विचार होकर केवल सत्ता रूप अहम में बनकर रहें, केवल मैं के विचार में, तो मैं का विचार अदृश्य हो जाएगा, वह छूट जाएगा और भ्रम हमेशा के लिए मिट जाएगा। चलचित्र गृह में आप बहुत मंद प्रकाश में अथवा अंधकार में चित्र देख सकते हैं। पूरे प्रकाश में चित्र लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह परम आत्मा के पूर्ण प्रकाश में सारे पदार्थ अदृश्य हो जाते हैं। महर्षि, वह निरपेक्ष पर अवस्था है क्या? नहीं, किससे परे और किसके द्वारा? केवल आपकी ही तो सत्ता है। महर्षि, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है, फिर भी उसका अनुभव मन से ही होता है। मन उसका चिंतन नहीं कर सकता, मन से उसका विचार या कल्पना भी नहीं की जा सकती और सिर्फ मन से उसे देखा जाता है। ये सब विचार विरोधाभास लगते हैं, इनमें कैसे मेल बैठाया जाए? देखो, आत्मा का अनुभव मृत मरे हुए मन से अर्थात निर्विचार अंतर्मुख मन से होता है। तब मन अपने मूल आश्रय आत्मा को देखता है और उसमें मिल जाता है, तद्रूप हो जाता है। तब कोई दृष्टा किसी दृश्य को नहीं देखता। जब कमरे में अंधेरा हो तो वस्तुओं को देखने में नेत्रों की सहायता के लिए दीपक आवश्यक होता है, लेकिन जब सूर्य उदय हो जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने नेत्रों को स्वयं प्रकाश सूर्य की ओर मोड़ें, इतना ही केवल जरूरी है। इसी प्रकार मन का उपयोग है। पदार्थों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय को देखने के लिए मन को उसकी ओर अंतर्मुख कर देना पर्याप्त है। तब मन नष्ट हो जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। मन का मूल तत्व चैतन्य या सभानता है, भान होता है। जब वह अहंकार के अधीन होता है तब वह तर्क करने की,
विचार करने की और इंद्रियों से ग्रहण करने की शक्ति के रूप में कार्य करता है। चूंकि वैश्विक मन अहंकार से सीमित नहीं होता, इसके लिए स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है, अतः वह केवल चैतन्य रूप है। मैं हूं, वही मैं हूं, आई एम दैट आई एम। इस बाइबिल के कथन का यही तो अभिप्राय है। अपने ही आत्मा की परम चेतना में जब मन का लय होता है, समझिए कि तब इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान इत्यादि की सारी शक्तियां उस चेतना में केवल काल्पनिक ख्यालों जैसी दिखती हैं और स्वतः पूर्णतया लुप्त हो जाती हैं। स्मृति एवं विस्मृति जैसे द्वंद्वों के सहारे कार्य करने वाला अशुद्ध मन ही जन्म मरण चक्र रूप संसार है। विचार तथा विस्मृति की क्रियाएं जिससे नष्ट हो गई है, ऐसा सच्चा अहम ही मोक्ष है और उसमें जन्म मरण का हेतु प्रमाद आत्मविस्मृति नहीं है। तो महर्षि, अहंकार का नाश किया कैसे जाए? पहले अहंकार को पकड़ करके तो दिखाओ, फिर पूछो कि इसका नाश कैसे किया जाएगा। पहले जानो तो सही कि अहंकार है क्या। यह प्रश्न कौन पूछता है? यह अहंकार ही तो पूछता है। क्या अहंकार कभी भी स्वयं अपने मृत्यु की सम्मति, उसकी सहमति दे सकता है? ऐसे प्रश्न पूछते रहना अहंकार को सुरक्षित रखने का मार्ग है, उसे नष्ट करने का नहीं। यदि आप अहंकार को प्रामाणिक रूप से तलाश करेंगे, सच्ची खोज करना चाहेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि उसका अस्तित्व नहीं है। यही उसके विनाश का मार्ग है। महर्षि, आत्मानुभव किस प्रकार संभव बनाया जाता है? अग्नि से चिंगारी की तरह आत्मा से एक चिंगारी निकलती है, जिसे अहंकार कहते हैं। अज्ञानी में यह उत्पन्न होते ही स्वयं को किसी पदार्थ के साथ एक रूप बना लेती है। वस्तुओं से तादात्म्य किए बिना उनसे असंबद्ध रहकर वह टिक नहीं सकता, उसे जुड़ना जरूरी है। यह संबंध अज्ञान है, जिसका नाश हमारे प्रयत्नों का लक्ष्य है तथा अपने मूल में लुप्त हो जाना है। यदि अहंकार की ये संबंध बनाने की आदत तोड़ दी जाए तो वह शुद्ध बना रहता है, अपने मूल में लुप्त हो जाता है। देह के साथ उसका गलत तादात्म्य देह आत्म भाव है। देह को ही आत्मा मान लेना है। अच्छे परिणामों के पूर्व यह अवश्य जाना चाहिए। इसलिए जितना हो सके तुम अपने आप को ढूंढो, खोजो कि अहंकार उदय कहां से होता है और उसका किसी के साथ तादात्म्य मत करो। तब वह केवल मैं के रूप में प्रकाशित होगा और आत्मा में ही लुप्त हो जाएगा। इसलिए तुम पहले मैं की खोज करो, तब मैं अपने आप लुप्त हो जाएगा। यही आत्मान्वेषण है। अहंकार को मिटाना है, मुक्ति है, मोक्ष है।